मॉनसून का ओवरऑल प्रदर्शन अगर देखा जाए तो हमें निराश कर रहा है। रफ्तार की बात करें या बारिश की मात्रा की बात करें और जिन जगहों पर मॉनसून पहुंच गया है वहां पर अभी तक आने वाली हवाओं के माध्यम से एटमॉस्फेयर में बढ़ती हुई नमी की बात करें और नमी के प्रभाव से बादलों के बनने की बात करें, सभी संदर्भों में थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। परिणाम 25% तक कमी बारिश की अब तक 10 दिनों में जो बरसात होनी चाहिए थी उसमें हो चुकी है। यानी मात्र 75% बरसात हुई है जितनी होनी चाहिए उसकी तुलना में, लॉन्ग पीरियड एवरेज की तुलना में। और ये स्थिति वर्तमान समय में और आने वाले बाकी दिनों या बाकी 3 महीनों, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो मॉनसून सीजन के 3 मुख्य महीने हैं, विशेष तौर पर जुलाई और अगस्त, उन दिनों के दौरान एल नीनो के प्रभाव की जो आशंका अप्रैल और उसके पहले ही मार्च से जताई जा रही थी वो और प्रबल होती जा रही है। लेकिन फिर भी मैं हर वीडियो में यही कह रहा हूं कि भले एल नीनो रहेगा, लेकिन अगर मानसून का कवरेज ठीक से हो गया, पूरे देश में समय से आगमन हो गया, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, हर बार होता है, लेकिन उसके बाद नमी का प्रवाह अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में भारत के ज़मीनी हिस्सों पर पहुंचता रहा तो भले ही बारिश 10-15% कम हो जाए, लेकिन इसके बावजूद खेती बेहतर हो सकती है। डिपेंड करता है कि बारिश का वितरण समान रहे और बारिश वाले दिनों की संख्या समान रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें पूरे भारत के मौसम की बात होगी। आज 11 जून है, 10 दिन निकल चुके हैं और धीरे धीरे समय भागा जा रहा है, लेकिन मॉनसून कम भाग रहा है। वही बात, हालांकि एक संयोग बना है जब उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से लेकर इधर पूर्वी भारत तक कई जगहों पर बरसात होगी और इसी दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी मॉनसून आगे बढ़ेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कवर कर चुका है, दक्षिण भारत में अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया है, तेलंगाना बाकी है, आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्से बाकी हैं और कर्नाटक का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, कलबुर्गी से होकर गुजर रहा है जो एकदम उत्तर पूर्वी रीजन है। तो अगले 24 घंटों में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करें। आज यानी 11 जून को दिन और रात में, उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या अलर्ट है आज के लिए। आज के लिए राजस्थान पर हीट वेव का अलर्ट आज के लिए भी बना हुआ है, जहां पर गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर समेत सभी जगहों पर तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा गर्म है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत भयंकर गर्मी है, पहाड़ों पर भी थी। लेकिन सुबह से दिल्ली एनसीआर में तो कम से कम मौसम बदला हुआ है, हवा में थोड़ी ठंडक आ रही है, कुछ जगहों पर बरसात हुई है, दिल्ली में भी कुछ बूंदें पड़ी हैं और शाम के समय भी बरसात की संभावनाएं हैं। तो जो मौसम बदला है उसका असर तापमान पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हीट वेव का प्रभाव उत्तर भारत के कई हिस्सों में रहने की आशंका है। साथ में पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक कई जगहों पर बरसात के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ये आइकन हवा के लिए है, तो तेज हवा से प्रभावित हो सकते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। इन जगहों पर आज दिन और रात के बीच में 12 बजे के आसपास पहले तक भी कई जगहों पर तेज हवाओं और गर्जना के साथ संभावनाएं बनेंगी बारिश की। सिस्टम इधर से डेवलप होंगे, पहले इधर से डेवलप होंगे और इधर वाले जो सिस्टम होंगे वो आगे बढ़ते हुए रात्रि तक लखनऊ और मध्य उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगे, तो कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का है कई जगहों पर, नागालैंड, मणिपुर से त्रिपुरा तक येलो अलर्ट है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। बाकी आप देखें दक्षिण भारत में केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर ऑरेंज, जबकि येलो अलर्ट है लक्षद्वीप, तमिलनाडु और कर्नाटक के कोस्टल और आंतरिक रीजन, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर, तमिलनाडु के ऊपर। इधर गुजरात के ऊपर कोई अलर्ट नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश पर येलो अलर्ट बारिश का, गर्जना का, प्री मानसून वर्षा का यहाँ पर अलर्ट दिया गया है। तो आइए जानते हैं किस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचा WD, उसके साथ बना सर्कुलेशन यहाँ सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण रात के समय, शाम के समय यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू होगा 3-4 बजे के बाद से और यहाँ पंजाब और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के भागों के ऊपर काफ़ी बादल बनेंगे। जम्मू कश्मीर का जम्मू क्षेत्र भी प्रभावित होगा। उसके बाद इन बादलों का प्रभाव दिखना शुरू होगा तो लुधियाना, पटियाला और मनसा, संगरूर, बरनाला से लेकर मोगा से लेकर ऊपर की तरफ रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू, कटरा, उधमपुर और इधर हिमाचल के कुछ हिस्से, उत्तराखंड के कई हिस्से और चंडीगढ़, साथ में हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्र, विशेष तौर पर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आएंगे बादल। उत्तर और पश्चिम की दिशा से दक्षिण पूर्व की तरफ आगे बढ़ेंगे बादल। तो कैथल और रोहतक के साथ साथ यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, इन सभी भागों में कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में भी बारिश होने की संभावना है और दिल्ली में भी चांसेस बनेंगे शाम के समय, जब यहां पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली और पीलीभीत तथा बदायूं और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर के ऊपर भी संभावना है। और जैसा कि मैंने कहा कि आगे जब बढ़ेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश को रात तक में प्रभावित करेंगे ये बादल। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर चांसेस हैं। श्रीगंगानगर में भी बादल कुछ आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। गंगानगर में गर्मी का प्रकोप और तूफानी हवाओं का वो लू झुलसाती हवाओं का प्रभाव यहां पर रहेगा, रेत उड़ाती हवाओं का प्रभाव रहेगा गंगानगर और बीकानेर तथा जैसलमेर, बाड़मेर के भागों में, जोधपुर और पाली, नागौर, सिरोही समेत इन सभी क्षेत्रों में
यहाँ तक कि उदयपुर, भीलवाड़ा इन रीजन्स में भी, और सवाई माधोपुर, कोटा से लेकर के अजमेर, जयपुर तक भी प्रभाव रहेगा। लेकिन उत्तर पूर्वी हिस्सा जो भरतपुर, अलवर का है, दौसा, करौली, धौलपुर का है, यहाँ पर हो सकता है कुछ बरसात हो जाए। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा कि अधिकांश जगहों पर बादल पहुँचेंगे, और जहाँ पर घने बादल ये समझिए कि जो पैच यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ेगा, वो कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश या तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि दे सकता है। तो मैं पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के रीजन के सभी जगहों पर अपने किसान साथियों और मित्रों से यही निवेदन करूंगा कि दिन में भी और रात में भी अब सतर्क रहिए। अगले 3 दिन काफ़ी अलर्ट वाली सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। तो डैमेजिंग विंड्स, जिन्हें हम तूफानी हवाएं, जो हमने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखी थी 4 जून को, उसी तरह की हवाएं हमें देखने को कुछ जगहों पर मिल सकती हैं। हवा के साथ बारिश अगर होती है, ओलावृष्टि होती है, बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं, तो ये सारी स्थितियां सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकती हैं। तो मवेशियों को भी शाम के समय, रात के समय उत्तर प्रदेश में मैं आपसे अपील करूंगा कि सुरक्षित जगहों पर रखें उनको, और खुद भी सुरक्षित शेड के पास रहें, रात में सोने का प्रबंध करें। ऐसे हल्के शेड्स जो गिर सकते हैं, कमज़ोर हैं, छप्पर उड़ सकते हैं, पेड़ या बिजली के खंभे जहां आसपास में हैं, उनसे भी सावधान इन सभी जगहों पर रहने की ज़रूरत होगी। इधर बिहार के तराई वाले और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है, और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर इधर बिहार के क्षेत्रों में मानसून के आने की घोषणा भी हो सकती है, उत्तर पूर्वी रीजन में खासतौर पर। और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में तेज़ बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन के ऊपर भी बादल बनेंगे, लेकिन आज से ज़्यादा मध्य प्रदेश पर यहाँ कल संभावना रहेगी। तो कल ग्वालियर से लेकर भोपाल तक और उज्जैन, इंदौर, देवास तक चांसेस बनेंगे, लेकिन जबलपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया का जो ये वाला बेल्ट है, यहाँ पर ज़्यादा संभावना कल रहेगी। बात करेंगे अगली स्लाइड में। आंध्र प्रदेश के तटों पर तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा रीजन पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। हो सकता है महाराष्ट्र की तरफ भी आगे थोड़ा बहुत बढ़े मानसून, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में कमी आ रही है। हवाओं में जो मानसून को आगे बढ़ाती, जो मानसून की बारिश को यहाँ पर और इंटेंसिफाई करती, उन हवाओं में थोड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। वह जो परिदृश्य ऊपर की तरफ बना है, जिसकी वजह से हवाएं उत्तर की तरफ ज़्यादा भाग रही हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर, साथ ही पूर्वी रीजन के तटों पर, गुजरात में भी कुछ बादल बन सकते हैं। हो सकता है कहीं पर बूंदे पड़ जाएं। तेज हवाएं जरूर चलेंगी राज्य के ऊपर कई जगहों पर। तेलंगाना में भी बारिश होगी। कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और गोवा, इन सभी जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी दिखाई दे रही है। इसके बाद कल की बात करते हैं। कल यानी 12 जून को भी सिमिलर कंडीशन रहने वाली है। राजस्थान को थोड़ा सा बेनिफिट कल हो सकता है, जब बीकानेर और अजमेर, जयपुर तक बारिश आ सकती है, और जैसलमेर के भागों पर भी कुछ बादल बन सकते हैं। साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्से, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, इन सभी भागों में ठीक ठाक बारिश की संभावनाएं हैं। अगर बारिश जहां पर नहीं होगी, तो वहाँ पर भी लोगों को, जो इस समय की गर्मी है इस पूरे रीजन में, उस गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। जहाँ पर मानसून अभी तक नहीं पहुँचा है, जहाँ पर अभी तक बरसात काफ़ी दिनों से नहीं हो रही है, उन भागों में भी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान का जो रीजन है, यहाँ पर ज़रूर सिचुएशन सेम बनी रहेगी, लेकिन तापमान यहाँ पर भी गिरेगा, उज्जैन, इंदौर और आसपास के भागों में भी। इधर आंध्र प्रदेश के तटों और महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों से लेकर के नीचे भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन महाराष्ट्र से ज़्यादा इंटेंसिफाई बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। इधर कर्नाटक के आंतरिक और कोस्टल रीजन पर, केरल में भी बारिश बढ़ेगी, लक्षद्वीप में भी, गोवा में भी, और साथ में इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में भी तेज बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 12 जून को बारिश अच्छी हो सकती है। उसके बाद 13 जून को आप देखिए, 13 जून को भी देश में कई जगहों पर बरसात दिख रही है, लेकिन मानसून की तरफ से बहुत मजबूती नहीं दिख रही है, क्योंकि इस समय बारिश को इधर से ऊपर की तरफ बढ़ना है, न कि ऊपर से। ऊपर से आने का मतलब यह है कि अभी मानसून का जो सिस्टम है उतना प्रभावशाली नहीं हुआ है कि उत्तर या पश्चिम से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ को ऊपर की तरफ धकेल सके और इन हवाओं का प्रभाव बढ़ सके। तो अभी भी यहाँ पर जो संभावना है वो WD के प्रभाव से और उसके कारण बनने वाले सर्कुलेशन से आने वाली नमी के कारण होगी। तो जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख तथा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में तीसरे दिन भी बरसात की संभावना है। कई जगहों पर बादल बनेंगे, हवाएं तेज, गर्जना और ओलावृष्टि, ये तीनों चीजें बारिश के साथ या बारिश के आगे पीछे संभावित रहेंगी इन रीजन्स में। ओलावृष्टि तो बारिश के साथ ही होती है, लेकिन हवाएं और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़कने और वज्रपात की घटनाएं बारिश होने से पहले भी कई बार हो जाती हैं, तो वो स्थितियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। तो सतर्क रहिए इन तीनों दिन इन रीजन्स में। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में कल भी तीसरे दिन भी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा की तरफ मानसून की थोड़ी सी प्रगति हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बनेंगी।
झारखंड पश्चिम बंगाल में भी मानसून के आगमन की घोषणा कुछ जगहों पर हो सकती है। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर कई जगहों पर अच्छी बरसात के आसार हैं। तटीय कर्नाटक और गोवा में तेज बारिश होगी। केरल और आंतरिक कर्नाटक में भी अच्छी बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन और तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर मानसून बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा तेज बारिश फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार इसी तरह से मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।